नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का जो कि हिंदी का एग्ज़ाम है 4 अगस्त को, उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो यह आंसर की वीडियो रहेगा, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और समय दिया हुआ है आप लोगों का 1 घंटा का। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रामब्रिज बेनीपुरी, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि स्वयं प्रकाश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है समाभिज्ञ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सदाभिज्ञ। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भिज्ञ। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कांच के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 3 होते हैं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि राम ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संज्ञावाच्य, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कर्मवाच्य। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, यानी कि कर्तृवाच्य हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कैप्टन चश्मे वाला किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अच्छाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बुराई, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ देशभक्ति, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ देशद्रोही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि देशभक्ति। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। और इसी के साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि उसके चाल चलन और व्यवहार में अनुशासन, आदेश और नेतृत्व की भावना थी, जैसे एक कैप्टन में होती है। तो उसी के साथ 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन कि मूर्ति बनवाने का कार्य मोतीलाल को क्यों दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह कुशल और जिम्मेदार व्यक्ति था। उस पर सबको विश्वास था कि वह काम समय पर ठीक से करेगा। और दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि वाच किसे कहते हैं। दोस्तों परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता वाक्य के प्रमुख या कर्म, उसे वाच्य कहते हैं। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया हुआ है भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो परिभाषा जब वाक्य में कर्ता अज्ञात हो और केवल कार्य पर ध्यान हो तो वह भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण खाना खाया गया। और हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न
वाच्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखे। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से इसको भी। वाच्य का अर्थ है वाक्य में क्रिया के उस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या कार्य किसे प्रमुखता दी गई है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है, जैसे राम ने आम खाया। और कर्मवाच्य का देखते हैं, तो दिया हुआ है कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है तो वह कर्मवाच्य होता है। उदाहरण, आम राम द्वारा खाया गया। उसी के साथ भाववाच्य दिया हुआ है कि जब कर्ता अज्ञात हो तो केवल क्रिया या कार्य पर ध्यान हो तो वह भाववाच्य कहलाता है, जैसे खाना खाया गया। और दिया हुआ है नेताजी का चश्मा पाठ के पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आंसर में दिया हुआ है कि नेताजी का चश्मा में पाठ में पान वाला एक सहृदय, समझदार और विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह न केवल नेताजी के सिद्धांतों का सम्मान करता है बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का भी प्रयास करता है। वह एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी सच्चे देशभक्त की भावना से ओतप्रोत है। वह नेताजी के चश्मे को अपनी दुकान में फ्रेम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रखता है और उसे देखकर देशभक्ति और ईमानदारी की भावना जागृत होती है। वह बताता है कि यह चश्मा उसे सच बोलने और गलत कामों से दूर रखने की प्रेरणा देता है। मुख्य गुण ईमानदार, आदर्शवादी और भी दिया हुआ है। सो इसी के साथ निष्कर्ष में निकलता है इसका यही कि पान वाला एक ऐसा आम नागरिक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को अपने जीवन में जी रहा है। उसका चरित्र हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।